बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक स्टाइकियोमेट्री की मोल मास कन्वर्जन। मोल मास कन्वर्जन के बारे में हम पहले ही से कुछ कैलकुलेशन कर चुके हैं, लेकिन इंशाल्लाह हम धीरे धीरे आज डिटेल के साथ पढ़ेंगे। थोड़ा कम्प्लेक्स सा क्वेश्चन, उसे हम इंशाल्लाह हल करने की कोशिश करेंगे। अच्छा, उम्मीद है कि आप सबको पिछली वीडियो की समझ आ चुकी होगी। अगर आप लोग पिछली वीडियो नहीं देख चुके हैं तो प्लीज़ पहले वो देख लीजिए, क्योंकि उसमें जो बेसिक कॉन्सेप्ट हैं वो बयान हो चुका है। आज हम अगेन स्टेप अप हो रहे हैं। क्लियर? अच्छा, आज हम एक प्रीवियस वीडियो के एक थोड़ा सा एग्जांपल लेते हैं कि सपोज मोल मास में कन्वर्जन किस तरह होती है। सपोज इस रिएक्शन के थ्रू यहाँ पर 2 मोल सोडियम रिएक्ट कर रहा है ऑक्सीजन के साथ, ऑक्सीजन गैस के साथ, और क्या बन रहा है? Na2O, Na2O। अच्छा, लेकिन यहाँ पर ये इक्वेशन बैलेंस नहीं है। अच्छा, तो हम बैलेंस करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम यहाँ पर क्या लगा लें? 2, क्या लगा लें? 2, तब ये इक्वेशन बैलेंस हो जाता है। देखिए, जब 2 मोल सोडियम रिएक्ट करता है 1 मोल ऑक्सीजन के साथ, तो सोडियम ऑक्साइड के 2 फार्मूला यूनिट बनते हैं। क्लियर? अच्छा, अब एक स्टोइकियोमेट्री में एक इक्वेशन है, और वो कौन सा है? 2 सोडियम रिएक्ट करता है 1 मोल ऑक्सीजन, 2 मोल सोडियम रिएक्ट करता है 1 मोल ऑक्सीजन के साथ, एंड बनाते हैं क्या? 2 मोल सोडियम ऑक्साइड, ये बनाते हैं। क्लियर? वही इक्वेशन दे चुके हैं। अच्छा, आप लोगों को ध्यान रखना चाहिए इक्वेशन पर कि क्या ये केमिकल इक्वेशन बैलेंस है या फिर नहीं है। अगर नहीं है तो बैलेंस कर ले फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकेंड स्टेप, वो डेटा कुछ यूं दे चुके हैं कि सपोज आपके पास क्या है? देखें, इस तरह का कुछ न्यूमेरिकल है कि अगर आपके पास, चूंकि मोल मास कन्वर्जन, फर्स्ट ऑफ ऑल इसको हम छोड़ते हैं, एक और एग्जांपल लेते हैं। वो हमसे पूछ रहे हैं कि अगर आपके पास 3 मोल O2 हो, अगर आपके पास 3 मोल O2 हो। देखें, इस टॉपिक को थोड़ा छोड़ लिया, क्योंकि अगर अब डिस्कशन कुछ और तरफ जा रही है। क्वेश्चन कुछ यूं था कि C are concentrate on the above following question and then find the moles of sodium oxide if the sodium is in excess and oxygen are of 3 मोल। ये कितने मोल्स बनेंगे अगर ये 3 मोल हो और ये एक्सेस में लिया जाए? क्लियर? अच्छा, तो देखें, ये 3 मोल है। कितने मोल है? 3 मोल। अच्छा, तो हमसे पूछ रहे हैं कि ये कितने मोल्स बनेंगे। ठीक है, यहां पर रिलेशन है ऑक्सीजन के मोल्स का। किस चीज के साथ? ऑक्सीजन के मोल का रिलेशन है सोडियम ऑक्साइड के मोल्स के साथ। इसका रिलेशन इसके साथ है। वो हमसे पूछ रहे हैं अगर ये 3 मोल हो तो सोडियम ऑक्साइड के कितने फार्मूला यूनिट से, कितने यानी कंपाउंड्स बनेंगे। अच्छा, मोल्स में वो हमसे मांग रहे हैं। हम देखते हैं, जब यहां पर 1 मोल होता है तो यहां पर भी 2 मोल, यहां पर 2 मोल है। जब यहां पर 1 मोल होता है तो 2 मोल सोडियम ऑक्साइड बनते हैं। अच्छा, अगर आपके पास 3 मोल O2 हो, 3 मोल O2 हो, तो सोडियम ऑक्साइड के कितने कंपाउंड्स बनेंगे? देखिए, फिर से डेटा कुछ यूं है कि ऑक्सीजन के 3 मोल है आपके पास,
तो ऑक्सीजन के 3 मोल से सोडियम ऑक्साइड की कितने फार्मूला यूनिट बनेंगे, डेटा बनती है। अच्छा, तो इसे हम हल करते हैं 1:3:2:x। देखें इसी तरह से जो लो ग्रेड्स पे हम पढ़ते हैं, लोअर क्लासेस में कुछ यूं लिखते हैं। क्लियर, डायरेक्ट रिलेशन है इसके दरमियान, तो जब डायरेक्ट प्रोपोर्शन होती है तो हम इसे इस तरह लिखते हैं। अगेन यहां पर फिर से एक्सट्रीम और मीन की बात होती है, एक्सट्रीम और मीन की बात होती है, तो हम इसे इस तरह लिखते हैं। देखें 1 मल्टीप्लाइड बाई एक्स इज इक्वल टू, एक्स क्या है यहाँ पर, ये वो है जो हमसे क्वेश्चन कर रहे हैं कि कितने फार्मूला यूनिट बनेंगे। अच्छा, 1 मल्टीप्लाई एक्स इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई 2। क्लियर, सो यहां पर 1 को हम उधर ले जाते हैं लेकिन कोई असर नहीं है। x इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू 6 मोल्स लिख सकते हैं, 6 मोल्स ऑफ सोडियम ऑक्साइड। ये आंसर है। क्वेश्चन इस तरह था कि अगर आपके पास 3 मोल ऑक्सीजन हो, सोडियम एक्सेस में हो, तो कितने मोल सोडियम ऑक्साइड के बनेंगे। देखें हमने क्या किया, हमने बैलेंस केमिकल इक्वेशन को देखा तो इस तरह लिया कि सपोज जब ये ऑक्सीजन 1 मोल होता है तो सोडियम ऑक्साइड के 2 मोल बनते हैं। गिवन क्या था, जब 3 मोल ऑक्सीजन हो, जब 3 मोल ऑक्सीजन हो तो सोडियम ऑक्साइड के कितने मोल्स बनेंगे, इस तरह लिखा, डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है इस तरह। फिर मीन और एक्सट्रीम को मल्टीप्लाई किया, फिर x लेफ्ट साइड पे और राइट साइड पे इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, तो 6 मोल बनेंगे सोडियम ऑक्साइड के। ये तो एक तरह के क्वेश्चन है। अच्छा, अगेन एक और टाइप के क्वेश्चन होते हैं, वो फिर से हमें पूछ रहे हैं इन द फॉलोइंग आर इन द अबव इक्वेशन सोडियम रिएक्ट विद ऑक्सीजन फॉर्म सोडियम ऑक्साइड, सोडियम नॉर्मल ऑक्साइड बनाता है यहाँ पर। अच्छा, सो व्हाट हैपन, देखें वो हमसे पूछ रहे हैं कि अगर आपके पास 3 मोल सोडियम ऑक्साइड बन रही है, अगर आपके पास 3 मोल सोडियम ऑक्साइड बन रही है तो सोडियम के कितने मोल्स रिक्वायर्ड होंगे। अगर आपके पास 3 मोल सोडियम ऑक्साइड बन रही हो तो यहां पर इस सोडियम के बारे में पूछ रहे हैं कि सोडियम के कितने मोल्स रिक्वायर्ड होंगे। इजी क्वेश्चन है। अब रिलेशन इस और इसके दरमियान है, यहां पर ऑक्सीजन हम एक्सेस में लेते हैं। क्लियर, उसकी हम बात नहीं करते। अच्छा, अगेन देख लें, यहां पर है सोडियम, उनका रिश्ता वो जुड़ रहे हैं किसके साथ, सोडियम ऑक्साइड के साथ। डेटा किस तरह था, डेटा इस तरह था कि अगर आपके पास 3 मोल सोडियम ऑक्साइड हो, अगर आपके पास 3 मोल सोडियम ऑक्साइड बने हो तो उसमें सोडियम कितना इस्तेमाल हो चुका होगा। क्लियर। अच्छा, अब हम फिर से ऊपर वाली इक्वेशन बैलेंस केमिकल इक्वेशन पर तवज्जो देते हैं। जब 2 मोल सोडियम इस्तेमाल होता है, 2 मोल सोडियम इस्तेमाल होता है तो 2 मोल सोडियम ऑक्साइड बनता है। जब अगर हमारे पास 3 मोल सोडियम ऑक्साइड बना हो तो इसके लिए सोडियम की कितनी मिकदार की जरूरत होगी, इस तरह। अच्छा, ये फिर डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है। डायरेक्ट प्रोपोर्शन का मतलब ये होता है जब लेफ्ट साइड बढ़ता हो तो राइट साइड भी बढ़ेगा। क्लियर। देखे जब ये बढ़ता है, सोडियम की मिकदार बढ़ती है तो साथ साथ प्रोडक्ट की भी मिकदार बढ़ती है। रिएक्टेंट की मिकदार बढ़ाने से प्रोडक्ट की मिकदार भी बढ़ती है। अच्छा, ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन होता है। अच्छा, यहां पर फिर से देखें, हम उसे हल करते हैं। सॉल्यूशन किस तरह होगा, 2
रेशियो 3 होल रेशियो 2 रेशियो x। अब ये क्या हुए, एक्सट्रीम और ये मीन। अच्छा, 2 मल्टीप्लाई x इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई 2। तो हमें x चाहिए। x क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोडियम रिक्वायर्ड टू फॉर्म 3 मोल ऑफ सोडियम ऑक्साइड। So both sides are divided by 2, divided by 2. 2 and 2 cancel. X actually moles of sodium metal. So 2 and 2 cancel, 3 moles. Clear? इसका मतलब यह है कि अगर हम इसे 3 मोल ले लें तो हमें 3 मोल सोडियम की जरूरत होगी। क्लियर? अच्छा, हम फिर आगे चलते हैं, एक और टाइप के एमसीक्यूज हल करना चाहते हैं, जो क्वेश्चन होते हैं न्यूमेरिकल क्वेश्चन, उसे हल करना चाहते हैं। क्लियर? अच्छा, इसका इसके साथ रिलेशन क्लियर किया, इसका इसके साथ रिलेशन क्लियर किया। ये सिंपल मोल मोल कन्वर्जन है। क्या है? मोल मोल कन्वर्जन। अच्छा, देखें अगेन, इसका और इसके साथ रिलेशन मालूम करना चाहते हैं। क्वेश्चन कुछ यूं है, डेटा किस तरह है, डेटा कुछ यूं है, इफ यू हैव 5 मोल ऑफ O2, अगर आपके पास 5 मोल ऑफ O2 हो, 5 मोल ऑफ O2 हो, तो 5 मोल O2 के लिए कितनी सोडियम की जरूरत होगी? सही सला? अच्छा, सो मोल्स ऑफ सोडियम इज अननोन, मोल्स ऑफ ऑक्सीजन आर गिवन, मोल्स ऑफ सोडियम आर अननोन। सो मोल्स ऑफ सोडियम को मालूम करने के लिए हम क्या करते हैं, देखिए अब जो रिलेशन है वो सोडियम और ऑक्सीजन के दरमियान है, सोडियम और ऑक्सीजन के दरमियान है। अच्छा, जब सोडियम 2 मोल हो तो 1 मोल ऑक्सीजन की जरूरत होती है। जब सोडियम 2 मोल हो तो ऑक्सीजन की 1 मोल की जरूरत होती है। जब 5 मोल ऑक्सीजन हो, जब 5 मोल ऑक्सीजन हो तो सोडियम कितना खर्च होगा? क्लियर? अच्छा, फिर से हम उस तरह लिखते हैं मीन और एक्सट्रीम के जरिए, 1:5 to x। ये हमारे हुए एक्सट्रीम और ये हुए मीन। क्लियर? इस साइड पे हल करते हैं, 1 को x से मल्टीप्लाई करते हैं, 1 मल्टीप्लाइड बाई x। x क्या है यहां पर? x क्या है? x मोल्स ऑफ सोडियम है कि 5 मोल ऑक्सीजन को ऑक्सीडाइज करने के लिए, 5 मोल ऑक्सीजन को सपोज रिड्यूस करने के लिए हमें कितने मोल ऑक्सीजन की जरूरत होगी? अच्छा, 1 मल्टीप्लाई x इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई 2, 5 मल्टीप्लाई 2 अगेन। सो x इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू 10 मोल्स। इसका मतलब यही हुआ, जब आपके पास 2 मोल सोडियम, 1 मोल ऑक्सीजन को रिड्यूस करने के लिए 2 मोल सोडियम की जरूरत होती है, तो 5 मोल ऑक्सीजन को रिड्यूस करने के लिए 10 मोल सोडियम की जरूरत होती है। सो ये सब के सब क्या है? ये सब के सब इस न्यूमेरिक जैसे न्यूमेरिक इक्वेशंस, केमिकल इक्वेशन जस्ट लाइक ये और ये और ये, इस तरह। क्लियर? ये तो वो क्वेश्चन थे जिसमें हमें मोल्स दे चुके हैं और क्वेश्चन भी मोल्स के मुतालिक हो रहा है, लेकिन मुख्तलिफ सिचुएशन होते हैं। समटाइम इस तरह होता है कि वो पूछ रहे हैं कि अगर ये 1 मोल हो तो इनका कितना मास चाहिए होगा, अगर ये इसका इतना मास सपोज वो दे चुके हैं तो इसका कितना मास बनेगा, अगर ये इतने मोल्स हो। तो मुख्तलिफ किस्म के प्रॉब्लम इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे। देखें इससे रिलेटेड
हम एक और एग्जांपल लेते हैं, और एग्जांपल जो सिंपल क्या हो, मोल और मोल के दरमियान रिलेशन हो, मुख्तलिफ केमिकल रिएजेंट्स, मुख्तलिफ रिएक्टेंट्स जो कि एक केमिकल का हिस्सा, केमिकल इक्वेशन का हिस्सा है, उनको हम मोल में लेते हैं और उनका रिलेशन मुख्तलिफ रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट के साथ करते हैं। देखें यहाँ पर 2H2 रिएक्शन कर रहा है O2 के साथ, तो बन रहा है 2H2। क्लियर? अच्छा, वो हमसे पूछ रहे हैं if moles of O2 is equal to moles of, सिंपल लिखते हैं शॉर्टकट, moles of O2 is equal to 5, find moles of H2O। तो H2O कितने मोल्स बनेंगे? क्लियर? इजी। अब इसके साथ रिलेशन है, ये एक्सेस में लेते हैं। क्लियर? H2O का H2 का रिलेशन है H2O के साथ। फर्स्ट ऑफ ऑल केमिकल इक्वेशन को देखते हैं। जब ये 2 मोल हो तो ये 2 मोल होता है, जब हाइड्रोजन 2 मोल हो तो H2O भी 2 मोल बनता है। अगर ऑक्सीजन 5 मोल हो, सॉरी यहाँ पर हम ले रहे हैं रिलेशन, सपोज इसकी जगह हम मोल्स ऑफ H2O लेते हैं, मोल्स ऑफ H2। क्लियर? मोल्स ऑफ H2 लेते हैं कि वो 5 हैं, मोल्स ऑफ H2 कितने हैं? 5। अगर मोल्स ऑफ H2 5 है तो H2O कितने मोल्स बन गए? कुछ इस तरह का क्वेश्चन है। अच्छा, सो रिलेशन है H2 का H2O के साथ। अब जब 2 मोल ये हाइड्रोजन गैस हो तो 2 मोल H2O बनता है। जब 5 मोल H2 हो, 5 मोल H2O, तो ये कितना बनेगा? तो उस हिसाब से हम लिख सकते हैं 2:5 होल रेशियो 2:x। अब फिर से हम मीन और एक्सट्रीम, ये हमारे हुई एक्सट्रीम और ये मीन, तो 2 मल्टीप्लाई x इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई 2, डिवाइड बोथ साइड बाई 2, 2 and 2 कैंसल, x इज इक्वल टू 2 and 2 कैंसल 5। इसका क्या मतलब हुआ? जब ये 2 मोल, अगर हम 2 मोल हाइड्रोजन गैस ले लें तो 2 मोल H2O बनता है। अगर हम 5 मोल H2 ले लें तो 5 मोल H2O बनेगा। अगेन एक और क्वेश्चन देखें। अब हम इसके बाद रिलेशन मालूम करते हैं किस दो चीजों के दरमियान? इसके बाद हम रिलेशन मालूम करते हैं इनके और इनके दरमियान। डेटा कुछ यूं था, if you have 6 moles of H2O, if you have 6 moles of H2O, then how, and H2 is in excess, if you have 6 moles of H2O, then how many moles of O2 will be consumed? क्वेश्चन इस तरह था। सो मोल्स ऑफ O2 के बारे में वो पूछ रहे हैं, मोल्स ऑफ O2 के बारे में पूछ रहे हैं अगर ये 6 मोल हो। अच्छा, फिर से देखें, O2 का रिश्ता है किस चीज के साथ? H2O के साथ। क्लियर? जब ऑक्सीजन 1 मोल हो तो H2O 2 मोल बनता है, ये 1 मोल हो तो ये 2 मोल बनता है। अगर H2O 6 मोल हो तो ऑक्सीजन कितने मोल्स कंज्यूम होंगे? फिर से उस तरह लिख लें। देखें 2:6:1, 2:6:1:x। फिर ये हुए एक्सट्रीम, ये हुए मीन। 2 मल्टीप्लाई x इज इक्वल टू 6 मल्टीप्लाई 1, both side will be divided by 2, 2 and 2 cancel, x
एक्स क्या है? मोल्स हैं किस चीज के? ऑक्सीजन के, जो कि रिक्वायर हैं 6 मोल वाटर बनाने के लिए। अच्छा, एक्स इज इक्वल टू 3। इसका क्या मतलब हुआ? जब 1 मोल 2 मोल वाटर बनाने के लिए 1 मोल ऑक्सीजन की जरूरत होती है और 6 मोल वाटर बनाने के लिए 3 मोल ऑक्सीजन की जरूरत होती है। अगेन आखिरी रिलेशन वो किन दो चीजों के दरमियान है? वो फिर से सिंपल रिएक्टेंट्स के दरमियान है, इन दो रिएक्टेंट्स के दरमियान है। वो हमसे पूछते हैं इफ यू हैव moles of if you have moles of moles of hydrogen 10, अगर आपके पास नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन कितने हो 10, तो 10 मोल हाइड्रोजन को 10 मोल्स हाइड्रोजन के लिए ऑक्सीजन की कितनी मोल्स की जरूरत होगी? अच्छा, मोल्स ऑफ O2 इज इक्वल टू अननोन। क्लियर? अच्छा, रिलेशन इन दो चीजों के दरमियान है। H2 का रिलेशन है किस चीज साथ, किस चीज के साथ? O2 के साथ। So if hydrogen is 2 mole, then for 2 mole of hydrogen 1 mole of oxygen is required. And if we take 10 mole of hydrogen, then the number of moles of oxygen are unknown. So in order to find the moles of oxygen which is formed, so we can write it as 2:10:1:x. Then apply extreme and mean. 2 multiply x is equal to 10 multiply 1. Now we find x, and what is x? X is the number of moles of oxygen which is formed when we take 10 mole of hydrogen. Again we divide both side by 2, 2 and 2 cancel, x is equal to 2 and 5 moles. इसका यही मतलब है 2 मोल या 1 मोल ऑक्सीजन बनाने के लिए 2 मोल हाइड्रोजन की जरूरत होती है, लेकिन अगर हाइड्रोजन 10 मोल हो तो ऑक्सीजन कितना बनेगा? तो ऑक्सीजन बनेगा 5 मोल। अच्छा, ये सारे के सारे न्यूमेरिकल्स इंतहाई ही सिंपल थे, लेकिन अक्सर इंस्टीट्यूट में आया करते हैं मुख्तलिफ मेडिकल्स और इंजीनियरिंग और इससे अपर जो भी टेस्ट जॉब के लिए अनाउंस होता है उनके लिए अरेंज किया जाता है, इंतहाई ही इम्पॉर्टेंट है। इंशाल्लाह नेक्स्ट आने वाली वीडियो में हम भी इसी के मुतालिक, यानी जिस तरह हमने मोल्स में सारे लिए, अब इस तरह के न्यूमेरिकल होंगे, कोई रिएक्टेंट्स मोल्स में होगा और मास दूसरे रिएक्टेंट का वो मास के बारे में मालूमात करेंगे कि इसकी कितनी मास की ज़रूरत होगी। इंशाल्लाह आने वाली वीडियो में हम वो तमाम क्वेश्चंस जो किसी भी एग्ज़ाम में आ सकते हैं इंशाल्लाह उसे हल करेंगे। इस तरह के वीडियो को हासिल करने के लिए आपको सिंपल इसी चैनल की सब्सक्रिप्शन ज़रूरी है। अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर लें तो इसके बाद इस चैनल के तमाम बेनिफिशियल वीडियो आप तक आती रहेगी। वस्सलाम।